नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मित्रों, वैसे तो मैं इस ऑनगोइंग सीरीज़ के बीच में किसी और प्रकार की वीडियो नहीं डालना चाहता था, लेकिन दोस्तों बात ही कुछ ऐसी है जिसका असर हम सब पे पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी खबर है जिसके बारे में आप सुनोगे तो आपको एज ए इंडियन बहुत गर्व महसूस होगा। तो मित्रों, अब इंतजार न करवाते हुए वीडियो को बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और पास का बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक पर। तो मित्रों, अभी रिसेंटली हुआ यह है कि भारत में एशिया का पहला CGR प्लांट इनॉग्रेट किया गया है। यहाँ CGR का मतलब कंटिन्यूस गैल्वेनाइज्ड रिबर है। अब अगर आपको इस खबर का भार न समझ आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि यह कोई आम खबर नहीं है। मतलब आप सोच कर देखिए, पूरे एशिया में हम पहले ऐसे देश है जो CGR की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मित्रों, जैसे कि आप जानते हो कि पहले ऐसा सिस्टम चलता था कि जब चीन, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, ये सब एशिया के देश जो चीज़ कर चुके होते थे वह चीज़ हमारे देश तक पहुँचते पहुँचते 15 से 20 साल लग जाते थे। लेकिन शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत ने इतनी तेज़ी से किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया हो। हालांकि अब भी हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की तुलना में थोड़े से लेट हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद से बढ़कर काम हुआ है। मित्रों, कई लोग सोच रहे होंगे कि यार आखिर CGR का मतलब क्या है, आखिर भारत ने ऐसा क्या बना दिया जो मैं इतना खुश हो रहा हूँ। तो मित्रों, इस वीडियो में आपको ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर देने वाला हूँ। इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। हालांकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। तो मित्रों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि CGR मतलब कंटिन्यूस गैल्वेनाइज्ड रिबर क्या होता है। फिर बात करेंगे इसके फ़ायदे नुकसान की और इसके इकोनॉमी पर इम्पैक्ट की। तो मित्रों, CGR एक ऐसा सरिया होता है जिस पर जिंक मेटल की कोटिंग की जाती है। दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि हमारे सरियों पर स्टेनलेस स्टील की कोटिंग होती थी जो कि इतनी कारगर नहीं थी। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी जब भी हम सरिये खरीद कर लाते हैं और यदि वो 1-2 महीने बाहर रह जाते हैं तो उनमें जंग लगना शुरू हो जाता है। आपने बहुत सारी ऐसी साइट्स देखी होगी जिनमें सरियों में भयानक जंग लगा हुआ है। ऐसे में हमारी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को जंग से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा यदि कोई प्रोजेक्ट डिले हो गया तो बहुत सारे सरिये तो उपयोग करने लायक ही नहीं बचते, क्योंकि उनकी कोटिंग उनको जंग लगने से बचा नहीं पाई। ऐसे में यह ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके सरिये की लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि जिंक की कोटिंग स्टेनलेस स्टील की कोटिंग से कई गुना बेहतर होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कभी जंग नहीं लगेगा, इसमें भी जंग लगेगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं लगेगा जितना अभी के सरियों में लग जाता है। इसलिए यह टेक्नोलॉजी भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। मतलब कुल मिलाकर हमारा बहुत सारा नुकसान जो कि जंग लगने की वजह से हो जाता था वह बच जाएगा। मित्रों, पहले यदि हमें कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में इसकी आवश्यकता होती थी तो हमको CGR इंपोर्ट करना पड़ता था, जिससे प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत बढ़ जाती थी। तो मित्रों, ये तो हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि CGR और आम रिबर मतलब सरियों में क्या फ़र्क है। अब बात करते हैं कि ये प्लांट कहाँ बनाया गया है। फ्रेंड्स, इस प्लांट को पंजाब के गोविंदगढ़ के पास बनाया गया है। गोविंदगढ़ इसलिए चुना गया है क्योंकि किसी समय यह एक स्टील का बहुत बड़ा हब था। मित्रों, इसे हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। इस समारोह में वेदांता ग्रुप के CEO सुनील दुग्गल और इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन के डायरेक्टर एंड्रियो ग्रीन भी शामिल थे। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन के डायरेक्टर खुद इस समारोह में शामिल थे। इस बात से आप इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस समझ पा रहे होंगे। मित्रों, जैसा कि मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में ही बोल दिया था कि इसका बहुत बड़ा असर हमारी GDP पर देखने को मिलेगा। वो कैसे, अब ये जानते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन द्वारा एक एस्टीमेट दिया गया था कि भारत को सरियों में जंग लगने के कारण अपनी GDP का 5 से 7% का नुकसान उठाना पड़ता है। और फ्रेंड्स, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, क्योंकि हम भारत की GDP की बात कर रहे हैं जिसका 1% भी इतना ज़्यादा होता है कि एक छोटे मोटे देश को डेवलप बना सकें। अब CGR से हम इस नुकसान को बहुत कम करना चाहते हैं। हालांकि यह चीज़ एकदम जड़ से खत्म नहीं हो सकती, लेकिन जितनी कम हो सकती है उतना कम करने का सरकार का प्रयास है। हालांकि सरकार को ये चीज़ बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हमने ठीक समय पर यह चीज़ अडॉप्ट कर ली। हालांकि मैं तो चाहूँगा कि सरकार इस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक भी प्रमोट करें, ताकि सिर्फ बड़े मेगा प्रोजेक्ट से नहीं बल्कि छोटे घरों में होने वाले नुकसान को भी साथ में बचाया जा सके। क्योंकि नुकसान छोटा हो या बड़ा, लेकिन नुकसान तो देश का ही है। और अगर ये आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो पाता है तो मैं भी इसे उपयोग करवाना चाहता हूँ। तो मित्रों, अब बात करते हैं कि इसको यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो दोस्तों, यदि इसके फ़ायदे की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कॉस्ट कटिंग। जी हाँ दोस्तों, इसे उपयोग करने से हमारी बहुत सारी कॉस्ट सेव हो सकती है। अब आप पूछोगे वो कैसे है। तो दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदा तो इसका यह होगा कि हमें कंक्रीट कवर कम देना होगा, क्योंकि इसकी जंग निरोधक क्षमता बहुत अधिक होगी। तो हमें इतने मोटे कंक्रीट कवर की आवश्यकता नहीं होगी जितनी की अभी पड़ती है। इससे हमारी कंक्रीट तो बचेगी, ऊपर से जो हमारे स्ट्रक्चर निकल कर आएंगे वो बहुत लाइट वेट होंगे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे घर की उम्र कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि सरिये एक प्रकार से आपके घर की हड्डियाँ होती है। अगर आपके सरिये जिंक कोटिंग की वजह से जंग से सुरक्षित रहते हैं तो आपका घर लंबे समय तक टिका रहेगा। तीसरा फायदा, जो कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं, कि इससे हमारे सरियों का वेस्टेज कम होगा। अच्छा, एक और फायदा इसका यह भी है कि जहाँ पूरी दुनिया में जिंक का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, वहाँ हमारे पास जिंक का इतना प्रचुर भंडार होने के बावजूद भी हम जिंक का इतना उपयोग नहीं करते हैं। इस चीज़ के आ जाने से
भारत में जिंक की डिमांड बढ़ेगी, ऊपर से हमें एक नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, तो हमारे देश के लिए अच्छा ही है। मित्रों, इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम है। दोस्तों, ये ज्योति टेम्पकोर नाम से मार्केट में उपलब्ध होगा। जो इसकी प्लांट कैपेसिटी है वो 1 साल में 30,000 टन प्रोड्यूस करने की होगी और ये प्रोडक्ट जेनकोट टेम्पकोर TMT बार के नाम से बेचा जाएगा। मित्रों, ये प्रोडक्ट खासकर तटीय इलाकों या ऐसी जगह जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है या जहाँ मौसम स्टेबल नहीं रहता, ऐसी जगहों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मित्रों, अगर टेक्निकली मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने बैठूं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको यहाँ जल्दी बता देता हूँ ताकि आपको मोटा आइडिया लग जाए कि ये कितना कारगर है। दोस्तों, जब हम कोरोजन रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो दुनिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जिससे सरियों को जंग निरोधक बनाया जा सकता है। उनमें से कुछ फेमस तरीकों के साथ मैं इसका कंपेरिजन कर देता हूँ। जैसे एक फेमस टेक्नोलॉजी है HDG करके है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड रिबर से है। मित्रों, यह भी रिवर की गैल्वेनाइजिंग के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खराबी है इसकी कॉस्ट। दोस्तों, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। अगर इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो इसकी लाइफ 100 साल तक बताई जाती है, जो कि बहुत बेहतर है। अगर मैं इसकी इपॉक्सी कोटेड रिबर के साथ तुलना करूं तो इपॉक्सी कोटेड रिबर की लाइफ 50 साल मानी गई है, लेकिन वही इपॉक्सी कोटेड रिबर की रेट भी कम है। तो इस वजह से ये टेक्नोलॉजी HDG की तुलना में ज़्यादा उपयोग की जाती है। मित्रों, मैंने जो है आपको सरिये की उम्र बताई है, यह बहुत एक्सट्रीम कंडीशन के हिसाब से बताई है। कल को आप ये समझ लो कि इसमें क्या बड़ी बात है, 50 साल तो हमारा सरिया भी चल जाता है, तो फिर लोग ज़्यादा पैसे देकर ये क्यों खरीदते हैं। आप ये समझिए कि आम सरिया इतना एक्सट्रीम कंडीशन के हिसाब से कारगर नहीं है, इसलिए लोगों को ये सरिये खरीदने पड़ते हैं। हालांकि आम सरियों से भी कोरोजन रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी कभी और बात करेंगे। फिलहाल लौटते हैं हमारे टॉपिक पर। तो अभी आपने शॉर्ट में HDG और इपॉक्सी कोटेड बार के बारे में जान लिया। अब इनका कंपेरिजन हम CGR के साथ करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा CGR है वो HDG से बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। यहाँ तक कि इसकी रेट लगभग इपॉक्सी कोटेड के आसपास होती है, लेकिन इसके फ़ायदे HDG से भी बहुत ज़्यादा है। मतलब कुल मिलाकर कम पैसे में ज़्यादा फ़ायदा। जहाँ इपॉक्सी कोटेड बार की कीमत में CGR आ जाता है, वहीं इसकी उम्र भी इससे दुगनी होती है। ऊपर से CGR एक हाईली डक्टाइल कोटिंग है, तो इसे मोड़ने पर माइक्रो क्रैक्स भी नहीं आते। मित्रों, अगर आप चाहते हो कि मैं सभी कोरोजन रेजिस्टेंट कोटिंग पर एक एक करके वीडियो बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितना हो सके इस कोरोना काल में अपने आसपास के भूखे जानवरों की हेल्प करें। और अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर या और भी किसी प्रकार की कोई बुक या सामग्री खरीदनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अमेजन स्टोर का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। वहाँ मैंने हर टॉपिक से रिलेटेड एक सेपरेट लिस्ट भी बना रखी है, जिसमें सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल भी शामिल है। अगर खरीदारी ना भी करनी हो तो कम से कम एक बार चेक जरूर कीजिए। और यदि आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आप यहाँ आपकी समस्या और फोटो या वीडियो भी हमें भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या का जल्दी से जल्दी निवारण कर सकूँ। और कोई समस्या ना भी हो तो कम से कम फॉलो जरूर कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।